नमस्कार, पंजाब की सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली एम्स में इलाज करवाने के बाद आज 4 दिन बाद शिमला वापस लौटे सीएम जयराम। बोले अब पूरी तरह से स्वस्थ। कल से बजट सत्र का होगा आगाज, होंगी 16 बैठकें, गूंजेंगे 1069 सवाल। मुख्यमंत्री बोले विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार सरकार। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा लगातार कम हो रही बैठकें। ऊना में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 7 लोगों की मौत, सभी 7 प्रवासी मजदूर। हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। दलित शोषण मुक्ति मंच ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार को भेजा 14 सूत्रीय मांग पत्र। मांगे न माने जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और प्रदेश में मौसम ने फिर बदली करवट, उमड़े बादल, अगले 48 घंटों में हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एम्स से इलाज करवाने के बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला वापस लौट आए। आज सुबह ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एम्स से छुट्टी मिली, जिसके बाद दोपहर बाद 3:30 बजे वे शिमला अनाडेल पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और दिल्ली में डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करने के लिए बोला था और अब सब ठीक है। वहीं कल से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊना में पटाखों की फैक्ट्री में हुए हादसे पर भी दुख जताया। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बुखार हो गया था और रूटीन चेकअप करने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद बुखार के कारण डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन रुकना चाहिए और 4 सालों में 4 दिन थोड़ा आराम किया। तो कुल मिलाकर के ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। सर, कल से विधानसभा बजट सत्र भी है, कितनी तैयार है सरकार? हम पूरे तैयार होके आए हैं और पूरी तैयारी के साथ विधानसभा के इस बजट सत्र में अपनी बात कहेंगे और बजट भी प्रस्तुत करेंगे और विपक्ष जो भी पूछना चाहे पूछने का अधिकार उनको है, जवाब हम देंगे। सर, ऊना में जो है एक दुखद घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? ब्लास्ट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कह दिया कि सारा उसका कारण क्या रहा, वजह क्या रही है और जैसे भी सारी डिटेल्स आती हैं उसकी, क्योंकि उसके बाद मैं फ्लाइट में था तो ज़्यादा डिटेल्स उसमें मैं मालूम नहीं कर पाया, लेकिन मालूम पड़ेगा जैसे उसके बाद उन सभी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने ऊना में फैक्ट्री में हुए हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही ऊना के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 10 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2 किलोमीटर की परिधि में इसकी आवाज गई। इस धमाके में मौत का काल बने सभी 7 लोग प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह उद्योग पूरी तरह से अवैध था और इसे चोरी छुपे ही चलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस यह भी पता लगाने में जुट गई है कि उद्योग अवैध था या वैध, और यदि अवैध था तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं। नहीं, देखिए, इस पे अभी हमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि जो इंजर्ड लोग हैं उनको सही से जो है उपचार मिले और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारे सबसे पहले जब फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई थी तो जो आग थी उसको नियंत्रण करना जो है हमारी मेन प्रायोरिटी थी, जो कि अब नियंत्रण में आ चुकी है। इसके अलावा हमको यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं जिसके बारे में हम अभी फर्दर इंक्वायरी कर रहे हैं। 7 लोगों की मरने की जो है अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जो पुलिस कार्रवाई है वो हम इसके आगे करेंगे और मृतक की अभी शिनाख्त हो रही है, वो हम कर रहे हैं और आपको जानकारी देंगे जैसे हो जाए। ये बताया जा रहा है सभी प्रवासी लोग? जी, अभी यही इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट कौन है, कहाँ के हैं, वो हम कंफर्म करते हैं। बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की, जो कल 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज व माकपा विधायक राकेश सिंघा शामिल हुए।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विधानसभा सत्र को लेकर जानकारी दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्र को लगातार कम किया जा रहा है। सत्र में केवल 16 बैठकें ही की जा रही हैं। इस तरह साल में 35 सीटिंग कैसे होंगी? इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। 24 फरवरी 2022 को सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि 26 फरवरी तथा 5 मार्च को शनिवार के दिन भी सत्र का आयोजन किया जाएगा। 4 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों को सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार का लगातार 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। ये सेशन की अवधि को संक्षिप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की परंपराएं नहीं हैं कि अब 15-16 सीटिंग्स तक आपने इसको सीमित कर दिया, तो 35 सीटिंग्स होनी हैं, तो 35 सीटिंग्स कैसे हो पाएंगी? शिमला में 24 फरवरी को सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है, जिस पर अब कांग्रेस भड़क गई है और इसके खिलाफ कांग्रेस ने आज शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया और इसके बाद उपायुक्त कार्यालय में ही कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान उपायुक्त अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय में ही नारेबाजी की और सरकार पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उद्घाटन पर रोक लगाने के आरोप लगाए। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद जो हैं हमारे आनंद शर्मा जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा जी ने 24 तारीख को 2 उद्घाटन शिमला में रखे थे। एक क्लेस्टन में कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन है और एक ओल्ड एज होम का उद्घाटन है, और जो दोनों ही प्रोजेक्ट हैं वो जनता हित के प्रोजेक्ट हैं और काफ़ी साल से ये प्रोजेक्ट चल रहे थे। और दोनों, एक कम्युनिटी सेंटर, दूसरा ओल्ड एज होम, दोनों जो हैं काफ़ी समय से जनता की मांग थी कि ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू किए जाने चाहिए। और हमारे जो सांसद हैं आदरणीय आनंद शर्मा जी, वो 24 तारीख को इसका उद्घाटन कर रहे थे। पर बड़ा दुखद है, ये जो सरकार है किसी राजनीतिक कारण के इन्होंने इन जो प्रोग्राम को है डेफर कर दिया, और उसमें कारण जो है वो वो बिल्कुल पॉलिटिकल है और उससे पॉलिटिकल वो आती है। कुल मिला के इनका जो मकसद है इस सरकार का कि जो कांग्रेस अच्छे कार्य कर रही है या कांग्रेस के लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं या जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम हो रहे हैं उन्हें आगे किया जाए, लंबित किया जाए। और 15 साल पहले का ये प्रोजेक्ट है, इसमें तो मेरे को जो है बिल्कुल जो है ना साजिश की बू आ रही है और ये जो है राजनीति से प्रेरित मामला है। और हम इसमें मांग करते हैं कि इसे 24 को ही किया जाए, नहीं तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जगह जगह धरने प्रदर्शन करेगी और जो है हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। आज हमारा शांति प्रिया महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के नीचे प्रदर्शन है, इसके बाद जो है हम जगह जगह जो है इस धरने प्रदर्शन को करेंगे और इस सरकार के घुटने टका के ही हम बाज आएंगे। दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज दलित संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जिला भर से लोग पहुंचे। इस दौरान एक विरोध रैली भी निकाली गई, जो मुख्य बस अड्डा से शुरू हुई और शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर तक पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बाद दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश सरकार को जिलाधीश के माध्यम से 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजा और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।
आज इस रैली का जो आयोजन किया गया है उसका महत्व है कि 14 सूत्रीय ज्ञापन हम मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधीश के मार्फत देने जा रहे हैं। इस 14 सूत्रीय ज्ञापन में अभी हाल ही में आपने जैसा देखा होगा कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो दलित विरोधी माहौल बना है और खासकर जिला सिरमौर के अंदर जो माहौल बना है, उस माहौल को देखते हुए दलितों के अंदर जो डर का माहौल था, उस डर के माहौल को लाने के लिए, एकता को बनाने के लिए सभी संगठनों के लोग आज इस महारैली में एकत्रित हुए हैं। सत्ता में ए हो चाहे बी हो, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी भी हम विधानसभा बजट जब चल रहा है, अभी कल से शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और सामाजिक भाईचारे के लिए भी आंदोलन होगा। ऐसी ताकतों को ये सबक सिखाएंगे कि जो तुम बांटने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी नीति नहीं चलेगी। लंबे समय से बिलासपुर में प्लॉटों से वंचित 245 भाखड़ा विस्थापितों को अब जल्द ही प्लॉट मिल जाएंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के समीप चंगर पलासी में खाली पड़ी 256 बीघा सरकारी जमीन को विस्थापितों के बसाव के लिए चिन्हित किया है। एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बाकायदा स्पॉट विजिट कर रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी है, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक 118 भाखड़ा विस्थापितों को 118 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 245 विस्थापितों को प्लॉट आवंटन को लेकर पिछले कई सालों से प्रक्रिया जारी है, मगर उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने की वजह से यह प्रक्रिया आगे खिसकती गई और वंचित विस्थापितों का प्लॉटों के लिए इंतजार भी बढ़ता चला गया। बिलासपुर में जो लैंड हाउसेस को लैंड अलॉट हुई है, उसमें से कुछ लोग छूट गए हैं। लगभग 250 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको अभी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो एडीसी और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने साइट पे विजिट किया था। एक लैंड हमने अबाउट 256 बीघा के आसपास आइडेंटिफाई किए चंगर प्लासिया में। उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी। अब एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी कि वहाँ पे जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसको किस तरह से हम अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे और हम सरकार को इससे भी लिखेंगे, सरकार को भी लिखेंगे और बीबीएमबी से वार्ता करेंगे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर खत्म हो चुकी है। देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा लोगों को लगातार कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चलाई गई जागरूकता वैन कांगड़ा पहुंची। इस वैन के जरिए कांगड़ा जिला के तमाम स्थानों पर लोगों को अगले 4 दिनों तक जागरूक किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहे हैं। सीएमओ कांगड़ा ने वैन को यहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार तथा कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जनमानस में जागृति के लिए एक आईसी वैन शुरू की गई है जिला में। ये जिला के विभिन्न भागों में अगले 4 दिनों तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति जो है संतोषजनक है, पर फिर भी आईसी के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति छूट गया है जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, वो तुरंत भारत सरकार द्वारा जो है ये वैक्सीनेशन मुफ्त में हर एक पात्र व्यक्ति को दी जा रही है। उसको जागरूक किया जाएगा कि तुरंत अपनी वैक्सीनेशन करवाए, अपने आप को सुरक्षित। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू व मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 25 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन मौसम खराब रहेगा और अगले 48 घंटे कुछ ज़्यादा थोड़ा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक प्रदेश के ऊपर असर करेगा और इसमें जो ज़्यादा जो इंटेंसिटी की रेनफॉल और स्नोफॉल होगा
उसमें जिला चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, इन जिलों में संभावना है कि एक दो जगह पे हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है। और इसमें शिमला के हाई रीचेज में संभावना है कि एक दो जगह पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल आ सकता है। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये कल 23 तारीख के आसपास थोड़ा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 और 25 में भी प्रदेश में बारिश होगी। ये प्रदेश के ऊपर वाले क्षेत्र में, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, इन इलाकों में भी 24-25 में भी इसका असर रहेगा। और उसके बाद जो है 28 तारीख के बाद जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में फिर से पश्चिम विक्षोभ आने वाला है। तो कुल मिला के प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम आमतौर पर ख़राब रहेगा। और ये जो है नेक्स्ट 48 आवर जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि इंटेंसिटी थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन का ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर जो है जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुआ है, और दिन के तापमान अगले 3 दिनों में कम होंगे। और साथ साथ में जो ये विक्षोभ है इसका असर ये भी होगा कि कुछ क्षेत्रों में जो है कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, जिससे कि हवाएं चल सकती हैं, और हवाओं के साथ साथ जो लाइटनिंग होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।